क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप ब्रश करते हैं तो अचानक से आपके टूथपेस्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश या फिर पिंकिश हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्या हमें इससे घबराने की ज़रूरत है? अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद हमारे ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े से हार्ड है, उस वजह से ब्लीडिंग हो गई। या कई बार लोगों को लगता है कि स्ट्रेस है, शायद इस वजह से ब्लीडिंग हो गई। पर एक्चुअली में किधर पे ब्लीडिंग हो रही है? क्या ये नॉर्मल है? जो ब्लीडिंग है वो होती है हमारे गम्स में। क्यों होती है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या हमें इससे घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए? क्या ये आगे चलकर एक बीमारी बन सकती है? क्या हम इसे एक नॉर्मल स्टेज पर ठीक कर सकते हैं? क्या इससे रिकवर किया जा सकता है? आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ब्लीडिंग गम्स का मतलब होता क्या है? जब आपके गम्स थोड़े से रेडिश होते हैं, फर्म होते हैं, जब आप ब्रश करते हैं या फ्लॉस करते हैं तो हमारे गम्स में से बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी खून नहीं आता है, हमें वो टच करने पर बिल्कुल सेंसिटिव नहीं लगते हैं। इसका मतलब है कि आपके गम्स काफ़ी हद तक हेल्दी हैं। वेयरएज अगर आप ब्रश कर रहे हैं या फ्लॉस कर रहे हैं, आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको टच करने पर एक सेंसिटिविटी फील हो रही है, आपके गम्स के सराउंडिंग का जो एरिया है वो स्वोलन हो चुका है, रेडिश हो चुका है, गम्स आपको लूज लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके गम इन्फ्लेम्ड है। ऑल्सो इफ़ वी सी इट इन मोर डीपर वे, इसका मतलब है कि गम्स के अंदर इन्फेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। ये इन्फेक्शन हमारे लिए डेंजरस हो सकता है बिकॉज इट कुड बी अ साइन ऑफ जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस। इस बारे में हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं ब्लीडिंग गम्स के कुछ कॉमन रीजंस की। किन रीजंस के कारण हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है? सबसे टॉप मोस्ट रीज़न है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फ्लॉस नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप डायबिटिक है या फिर लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। इन केसेस ऑफ वाइटामिन डेफिशिएंसीज, बेसिकली विटामिन के और विटामिन सी की अगर आपको डेफिशिएंसी हो तो भी आपके चांसेस हायर होते हैं फॉर ब्लीडिंग गम्स। ऑल्सो इन केसेस ऑफ हार्मोनल चेंजेस, अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपको प्यूबर्टी हिट हुआ है, तभी भी ब्लीडिंग गम्स के जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लीडिंग गम्स की कुछ स्टेजेस की। जो फर्स्ट स्टेज होता है यूजुअली उसे हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, बट एट दिस स्टेज हमारे जो जॉ बोन होते हैं वो सेफ होते हैं। इन्फेक्शन सिर्फ आपके गम्स तक सीमित होता है। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं और ट्रीटमेंट को डिले कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जिंजिवाइटिस फर्दर प्रोग्रेस हो जाए इनटू पेरियोडोंटाइटिस। मतलब जो आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन था अब वो ट्रैवल करेगा टिल योर जॉ बोन्स। इससे क्या होता है, हमारी जॉ बोन भी अफेक्ट हो जाती है। कई बार इसके वजह से हमारे जो दांत हैं वो लूज पड़ जाते हैं, अपने आप हिलते हैं और खुद से गिर जाते हैं। इस स्टेज पर आपके दांतों को, आपके गम्स को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि एट द वेरी फर्स्ट स्टेज व्हेन इट इज़ एट जिंजिवाइटिस आप डेंटिस्ट के पास जाएं और आपके गम्स को दिखाएं। क्या ब्लीडिंग गम्स नॉर्मल है? देखिए, हर केस जो होता है उसे हम बहुत डेंजरस या इमरजेंसी बिल्कुल नहीं बोल सकते, बट ऑल्सो इसे इग्नोर अगर आप करते रहे तो वो भी आपके लिए सेफ नहीं है। कई केसेस में हम ये देखते हैं कि ब्लीडिंग गम्स इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद डायबिटीज़ कंट्रोल, इट इज़ लिंक्ड विद योर हार्ट हेल्थ, ऑल्सो आपकी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है। इन तीनों चीज़ों के साथ हमने ब्लीडिंग गम्स का एक लिंकेज देखा। ब्लीडिंग गम्स का ट्रीटमेंट क्या है? ब्लीडिंग गम्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपके कॉज के ऊपर। हमने मल्टीपल कॉजेज़ की बात की, उससे आपके डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। ऑल्सो प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू रिमूव प्लाक एंड टार्टर फ्रॉम योर टूथ सरफेस। ये आप नॉर्मल ब्रशिंग या फ्लॉसिंग करते हैं उससे रिमूव नहीं होता है। कुछ सीवियर केसेस में हो सकता है कि आपको गम ट्रीटमेंट्स की, कुछ मेडिकेशंस की, माइनर सर्जरीज की भी ज़रूरत हो सके। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ गम ब्लीडिंग।
कई बार मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या होम रेमेडीज़ काम करेंगी। तो लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स। आप अगर सॉल्ट गार्गल करते हैं, सॉल्ट रिंसेस करते हैं या फिर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको टेम्परेरीली रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये आपके कॉज के ऊपर काम नहीं करेंगी। इससे आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। ये जो होम रेमेडीज़ है ये कभी भी आप डेंटल में जाके जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको रिप्लेस नहीं करती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और होम रेमेडीज़ पे डिपेंड ना रहे। खुद को ब्लीडिंग गम से प्रिवेंट करना काफ़ी आसान है। दिन में 2 बार ब्रशिंग की आदत डालें। अगर आप फ्लॉसिंग नहीं करते हैं तो फ्लॉसिंग को भी आपके रेगुलर ओरल केयर रूटीन में इंक्लूड करें। आपके बैलेंस्ड डाइट पर ध्यान दें, हाइड्रेशन पर ध्यान दें कि आप कितना पानी पीते हैं। अगर आप स्मोकिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो उसे भी अवॉइड करें। इन सब चीज़ों से आप अपने गम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। Also, if you like the video, please subscribe to the channel and also stay tuned for more upcoming videos. Thank you.